मसीह से अलग, मसीह के प्रभाव से वंचित और अनुग्रह से गिर गए हो। उसी अध्याय में ये आगे चलकर लिखा हुआ है, आत्मा में चलो इसलिए, आमीन। पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी न करोगे। हमने से बहुतों के मन में ये है, हम असल में इसे दूसरी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, अपना बेहतरीन प्रयास करो कि आप अपने शरीर के लालसा को पूरी ना कर सको और फिर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे। शास्त्र वचन ये बिल्कुल नहीं सिखाता। शास्त्र वचन एक सकारात्मक रूप से कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो और तुम शरीर की लालसा को पूरी ना करोगे। तुम्हें बस आत्मा के अनुसार चलना है और तुम शरीर की लालसा को पूरी ना करोगे। बस आत्मा के अनुसार चलना है। आमीन। बहुत स्पष्ट है ये। तो आत्मा के अनुसार चलना कठिन नहीं है, हम बस उसके पीछे चलते हैं। एक बार आप नए सिरे से जन्म ले लें तो आपको जीवन मिलता है, अनंत जीवन आपके अंदर, और पवित्र आत्मा आता है और आप में निवास करने लगता है और वो आपको निर्देश देगा। ये आवाज जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोग परमेश्वर की आवाज को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं। मुझे याद है जब मैं काफी जवान हुआ करता था, मैं हमेशा घूमता रहता था कॉन्फ्रेंसेस में, किताबें या कुछ भी जो सिखाती हैं कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है। अंत में यही पता चलता है कि परमेश्वर के तरीके बहुत ही सरल हैं। आमीन। मूल सिद्धांतों पर जाइए। जब परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं, ये कठिन नहीं होना चाहिए। आमीन। एक बच्चा भी माँ की आवाज को जानता है, तो एक यीशु मसीह के रूप में भी। आमीन। अगर आप एक नौजवान मसीही हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कोर्स करने के लिए नहीं जाना है, परमेश्वर की आवाज को सीखने की कोशिश करने के लिए। यीशु ने कहा है, और ये एक तथ्यों का बयान है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं। ये नहीं कहा कि मेरी भेड़ों को सीखने की आवश्यकता है कि मेरी आवाज को कैसे सुने। तो इसको सीखना बात करता है असामान्यता की। आमीन। तो बस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर के लिए एक अच्छी राय रखिए और जानिए कि जब वो कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, हम उसकी आवाज सुनते हैं और एक अजनबी की आवाज सुनते हैं जिसके पीछे हम नहीं जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो हम प्रभु के पीछे चलते हैं, आत्मा में चलते हैं और आपको अपने शारीरिक व्यसनों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी पापी आदतों की वो सब दूर हो जाएंगी। आत्मा के अनुसार चलो। और ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये शरीर के स्वभाव के बिल्कुल ही विपरीत है। चलिए कह लें, एक व्यक्ति धूम्रपान के अपने व्यसनों को छोड़ने का प्रयास करता है और वो इस पर फोकस करने का प्रयास करता है। वो कोशिश करता है पैचेस लगाने की ताकि वो खुद से धूम्रपान निकाल सके। और आप जानते हैं कि ये शायद काम करे या ना करे, ओके, पर यही शरीर की रीति है, ओके। और इसमें लंबा समय लगता है, इसमें इंसानी प्रयास लगता है। पर प्रभु का तरीका ऐसा है कि जब आप प्रभु से मांगते हैं कि वो आपकी अगुवाई करे कि वो इस दास्ता से छुटकारा दिलाए, या ये व्यसन हो या पोर्नोग्राफी हो या एक दास्ता हो आलोचना करने की या एक शिकायती स्वभाव रखने की, और आप चाहते हैं कि प्रभु आपको उससे छुटकारा दिलाए, बस प्रभु से मांगिए कि वो आपकी मदद करें आत्मा के अनुसार चलने में, फिर उसकी अगुवाई पाए। बहुत उदाहरण के लिए उस धूम्रपान के व्यसन में परमेश्वर शायद उस व्यक्ति की अगुवाई करें उसके जीवन की प्राथमिकताएं कायम करने के लिए। क्या मेरी समस्या है धूम्रपान, मेरी समस्या है कि मुझे इसकी लत है, मुझे एक दिन में इतनी सिगरेटें पीनी पड़ती हैं वरना मैं शांत नहीं हो पाता हूं, मैं खुश नहीं हो पाता हूं। पर शायद प्रभु इसकी अन्य क्षेत्रों पर फोकस करने की अगुवाई करें जहां वो तनावग्रस्त हो और उसे इसका पता भी ना हो। और यही है जो उसको निर्भर बना रहा है उस सिगरेट पर या कॉफी के उन असंख्य प्यालों पर जिनके बिना उसका गुजारा नहीं होता, क्योंकि वो तनाव पर पार पाने की कोशिश कर रहा है पर वो शाखाओं से निपट रहा है, जड़ से नहीं। तो जब वो आपकी अगुवाई करते हैं तो बिल्कुल जड़ तक चले जाते हैं। शायद वो आपकी अगुवाई करें कि आप जल्दी से सो जाएं, या शायद आपकी अगुवाई करें कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं। वो आपकी इस तरीके से अगुवाई करेंगे जहां आप कहें मेरे परिवार के साथ समय बिताने का मेरे व्यसन के साथ क्या ताल्लुक है, इसका क्या ताल्लुक है, मेरा अपने बच्चों के साथ खेलने से क्या वास्ता है पोर्नोग्राफी की आदत से आजाद होने के लिए। पर आप हैरान होंगे कितनी बार जब प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं, ठीक है, आप आत्मा में चलते हैं, आप आत्मा के पीछे चलते हैं। मैंने इसे बार बार देखा है, ये प्रभु का तरीका है, प्रभु का। आमीन। मनुष्य का तरीका होता है सीधे समस्या पर हमला करे, आमीन, शक्ति और साहस से उस पर विजय पाने की कोशिश करना, उसके विरुद्ध अपने मन को फोकस करने की कोशिश करना और पार पाने के कदम अपनाने की कोशिश करना। ये मनुष्य का तरीका है। पर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं एक घुमावदार तरीके से, जहां पाते हैं कि अंत में कि वो आदत बस छूट जाएगी, आप उसे देखते रह जाएंगे, पर बाइबल में लिखा है कि तुम अपने शत्रुओं को फिर से ना देखोगे। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। और आगे जाकर इसमें लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूं कि लड़ाई आत्मा और शरीर के बीच में है, यह आपके और शरीर के बीच में नहीं है। क्या आपने इसे गौर किया है? यह है आत्मा शरीर के विरुद्ध लड़ती हुई
और शरीर आत्मा के विरुद्ध लड़ता हुआ। ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। और अगर तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन बिल्कुल ना रहो। और हम जानते हैं जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं तभी मृत्यु हम पर प्रबल होती है। जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं तभी बीमारी हम पर प्रबल होती है। जब हम व्यवस्था के अधीन होते हैं तभी सभी प्रकार की पापी आदतें हम पर हावी होती हैं। पर अगर आप आत्मा द्वारा निर्देशित हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो ये हमें प्रेरित करता है कि हम आत्मा की अगुवाई में चलें। आमीन। जानते हैं बाइबल हमें बताती है कि ये संकेत कि हम नए सिरे से जन्मे हैं। आत्मा हमारी आत्मा की सर्वोत्तम गवाही है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये केवल शास्त्र वचन ही हमें नहीं बताता है। हाँ, शास्त्र वचन नंबर 1 है। परमेश्वर का वचन हमेशा नंबर 1 होना चाहिए हमारे जीवन में किसी भी सत्य को स्थापित करने के लिए। आमीन। मैं कैसे जानूं कि मैं उद्धार प्राप्त हूं? अपने भावना के द्वारा नहीं, अपने जज्बातों के द्वारा नहीं, पर इस सच्चाई द्वारा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी इसमें विश्वास करे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं उस पर विश्वास करता हूं। आमीन। और मुझे अनंत जीवन मिला है। आमीन। मैंने यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। आमीन। मेरे पास अनंत जीवन है। मैं जानता हूं कि ये मेरे पास है, पर उससे कहीं ज्यादा पवित्र आत्मा मुझ में आया है। अब इसे देखिए, रोमियो 8 में यह लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम पुकारते हैं, हे अब्बा, हे पिता। और गौर करें इस बारे में बात करते हुए कि परमेश्वर की आत्मा द्वारा अगुवाई प्राप्त करना, यहां यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों को सीखने की आवश्यकता है कि कैसे आत्मा द्वारा अगुवाई पानी है। अब यहां पर जो पुत्र हैं वो सिद्ध पुत्र हैं, हुइयोस ग्रीक में, न कि नेपियोस यानी शिशु। जब वो व्यवस्था के अधीन थे तो वो नेपियोस थे, शिशु थे, पर जब यीशु आए वो पुत्रत्व लेकर आए। आमीन। अब बाइबल कहती है पुत्र चलाए चलते हैं। ये एक तथ्य का बयान है। आमीन। पुत्र चलाए चलते हैं। आपको अपेक्षा करने की आवश्यकता है। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो वो आपको पुत्रत्व की आत्मा के साथ चलाती है। कुछ इस तरह कि परमेश्वर आपके पिता हैं और आप उनके परिवार हैं, एक परिवार के रूप में, एक परिवार की भावना से, एक परिवार की भावना, एक बहुत ही जाना पहचाना अंतरंग भाव। आमीन। और ये आगे कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हमारी आत्मा के साथ, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अब गवाही देना, ये शब्द यहां है सुन, जो ग्रीक में है शब्द मर्टूरियो है गवाही। जी हां, ओके। मर्टूरियो एक शब्द का मतलब है गवाही देना। इसका मतलब है कि आपने एक क्रिया की है और फिर किसी ने उसकी गवाही दी है। अदालत में गवाही देते हैं, इसका मतलब है कि आप वहां घटना की गवाही देने के लिए हैं जो घटी है, एक काम जो कि किया गया है। आप वहां उसकी गवाही देने के लिए जो हो चुका है। आमीन। इसलिए आप एक गवाह हैं। ये ऐसा नहीं जो अभी तक हुआ नहीं है, उसके लिए आपको गवाह की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमें कुछ करने की आवश्यकता है इससे पहले कि आत्मा गवाही दे। यदि इस क्षेत्र में जो नए सिरे से जन्म लेना है, पवित्र आत्मा गवाही देता है हमारे आत्मा के साथ, और कितना हमारे जीवन के अन्य फैसलों में जो नए सिरे से जन्मे जाने से कम है। राइट। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देगा। किससे विवाह करना है, कौन सा करियर चुनना है। आमीन। यहां तक कि जीवन की छोटी मोटी बातें, रोजमर्रा की जीवन की बातें, पवित्र आत्मा एक एक कदम करके आपकी अगुवाई करेगा अगर आप उसके पीछे चलेंगे। अगर आप ऐसा करने के लिए उनसे अपेक्षा करते हैं, ये कठिन नहीं है। आत्मा के थोड़े से निर्देश का भी पालन कीजिए, छोटे से निर्देश का भी आज्ञा पालन सीखें। तो जब हम